Good morning student. In the previous video we studied some examples from exercise 8.3. Now today we will learn the remaining example in this exercise. See example number 3. There are 10% defective atoms in a large bulk of atoms. What is the probability that a sample of 4 atoms will include not more than one defective atom? तो देखो यहाँ पे सैम्पल ऑफ 4 एटम्स विल इंक्लूड देर आर 10% डिफेक्टिव एटम्स और फाइंड आउट क्या करना है प्रोबेबिलिटी दैट 4 एटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव एटम. मतलब यहाँ पे ट्रायल्स कितने करने हैं हमें यहाँ पे 4, तो n की वैल्यू जो है वो 4 रहेगी. ठीक है. सो हियर वी राइट गिवन n इक्वल टू 4. We know that 10% defective bulk. So the probability P equal to 10%. That means 10 upon 100 which is equal to 0.1. So P 0.1 मिल गया. We can find here Q. We know that Q equal to 1 minus P. So 1 minus 0.1 that means 0.9. So here we get N, P, Q. So we use here binomial distribution. So the formula of binomial distribution NCX P raised to x Q raised to n minus x. अब यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव बल्ब. जो 4 बल्ब सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें से एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए. ठीक है. तो एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे x क्या आएगा लेस देन और इक्वल टू 1. मतलब एक आ सकता है लेकिन एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं चाहिए. मतलब एटमोस्ट 1 चाहिए. तो x लेस देन और इक्वल टू 1. तो 1 से लेस कौन कौन से हो सकता है तो 0 और 1. तो NCX के वैल्यू जो NPQ के वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है x की वैल्यू तो 2 बार फॉर्मूला यूज़ करना है. सो पहले x इक्वल टू 0. सो n है 4. So we get here 4 C0 P है 0.1. So 0.1 raised to 0 and Q है 0.9. तो 0.9 raised to n minus x. That means 4 minus 0. ये होगी फर्स्ट टर्म. और द सेकेंड टर्म 4C1 0.1 raised to 1 and 0.9 raised to 4 minus 1. तो ये जो फार्मूला है वही फार्मूला मैंने यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ किया. यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, P 0.1 है, Q 0.9 है और x की वैल्यू जो यहाँ पे अपने कंसिडर की है वही लिखना है. सो वी नो दैट 4C0 इज ऑलवेज 1 इंटू किसी भी नंबर का रेस टू 0 1 ही होता है. तो यहाँ पे बचा 0.9 रेस टू 4 माइनस 0 मतलब 4 प्लस 4C1 4 होता है. 0.1 रेस टू 1 दैट मीन्स 0.1 रहेगा. उसके बाद 0.9 रेस टू 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 मिलेगा आपको. ठीक है. अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो 0.9 जो है यहाँ पे रेस टू 4 है, यहाँ पे क्यूब है तो कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे. तो 0.9 क्यूब को हम कॉमन निकालेंगे. तो इस यहाँ पे क्यूब है 4 है तो क्यूब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 है जो कि मल्टीप्लाई निकाल सकते हो. 0.9 रेस टू 4 है, 4 में से 3 बाहर निकाला तो 1 बचा प्लस 4 इंटू 0.1 और ये क्यूब हमने बाहर निकाला. मतलब यहाँ पे बचा है 0.9 क्यूब और 0.9 प्लस 4 इंटू 0.1 दैट मीन्स 0.4. तो 0.9 क्यूब और इन दोनों की एडिशन आएगी 1.3. ठीक है. तो आगे कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा. आप इतना ही लिखोगे तो भी सफिशिएंट है. नाउ द नेक्स्ट सी द एग्जांपल नंबर 4. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all the 5 cards are spades, only 3 cards are spades and none is spade. अब देखो कार्ड के बारे में हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है. टोटल कार्ड्स कितने होते हैं तो 52 कार्ड्स.
अब उसमें से पर्टिकुलर एक टाइप आपको पूछा है जो कि स्पेड है, तो वी नो दैट देर आर 13 स्पेड कार्ड। तो 13 स्पेड कार्ड्स है, टोटल 52 कार्ड्स है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं 13/52, जो कि मिलेगा 1/4। ठीक है, अब उसमें से हमें 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, तो 5 कार्ड्स, सभी कार्ड्स 5 जो है वो स्पेड है, तो यहाँ पे n जो है वो क्या मिलेगा आपको, नहीं यहाँ पे 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, तो यहाँ पे n 5 मिलेगा, और फिर x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में जो पूछा है वो आएगा। तो यहाँ पे 5 कार्ड्स ही पूछा है, तो पहले में x की वैल्यू 5 आएगी, दूसरे में 3 कार्ड्स पूछा है तो सेकेंड में x की वैल्यू 3 आएगी, और तीसरे में नन इज स्पेड, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 आएगी। सिंपल एग्जाम्पल है, देखो फर्स्ट n equal to 5, we know that n of s, total playing cards are 52, number of the spade cards in a pack of 52 cards is 13, so n of a 13 हो गया, so its probability 13/52, that means 1/4, so p 1/4 मिल गया, तो q आप easily find out कर सकते हो, 1 minus p, that means 1 minus 1/4, here we get 3/4. Let x number of spade cards, so number of spade cards, तो यहाँ पे n ऑफ x इक्वल टू x, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यूज़ कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, NCx p raised to x q raised to n minus x। फर्स्ट क्वेश्चन ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 आएगा, सो सी n भी 5 है, x भी 5 है, p है 1/4 रेस्ट टू 5 and q है 3/4 raised to 5 minus 5. Okay, so we know that 5c5 always 1, 1/4 raised to 5 और 3/4 raised to 5 minus 5, that means 0, तो इस नंबर का raised to 0 मतलब ये 1 बन जाएगा, so 1 into 1/4 raised to 5 into 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का raised to 1 ही आएगा, और 4 raised to 5 मिलेगा 1025, ठीक है, सॉरी 24, 1024, तो 4 का रेस्ट टू 5 को मिलेगा 1024, तो पहले का आंसर हमें मिल गया, इसे पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा। सेकेंड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स कार्ड, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना है, सो n है 5, x है 3, p है 1/4 रेस्ट टू 3 आएगा, q है 3/4 रेस्ट टू 5 minus 3। अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 5c3, सो हियर वी राइट 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 minus 3, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 1/4 क्यूब एंड 3/4 रेस्ट टू 5 minus 3, दैट मीन्स 2 स्क्वायर। ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को हम 3 फैक्टोरियल तक लिखते हैं, सो 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल को 1 तक लिखेंगे, इनटू, अब दोनों का डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर, इट बिकम्स 4 रेस्ट टू 5। ओके, सो 2 से यहाँ पे डिवाइड करो तो ये 2 बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 10 मिलेगा, और यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 मिलेगा अपॉन 4 रेस्ट टू 5, अभी हमने देखा 1024 मिलेगा, तो उसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो 90 अपॉन 1024, और भी मिनिमाइज आप इसे कर सकते हो, पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करोगी तो भी चलेगा। नन इज अ स्पेड कार्ड, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू 5 है, x 0 है, 1/4 रेस्ट टू 0 एंड 3/4 रेस्ट टू 5 minus 0, 5c0 1 आता है, रेस्ट टू 0 1 आता है, और 3/4 रेस्ट टू 5 मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 3 रेस्ट टू 5 अपॉन 4 रेस्ट टू 5, सो वी नो दैट 3 रेस्ट टू 5 is 243 and 4 raised to 5 is 1024, so here we get p of x equal to 0. Next, question number 5. The probability that a bulb
produced by a factory will fuse after 200 days of use is 0.2. अब ये 0.2 क्या दिया है, तो प्रोबेबिलिटी दी है किसकी, तो बल्ब जो फ्यूज़ होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.2. मतलब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करना है, डायरेक्ट दी है. Let x denotes the number of bulbs out of 5 that fuse after 200 days of use. अब यहाँ पे 200 जो नंबर दिया है उसका कुछ यूज़ नहीं है, ये ऐसे ये इंफॉर्मेशन के लिए, तो 200 डेज का यूज़ कुछ नहीं है. तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दी है 0.2 और हमें यहाँ पे दिया है n दिया है 5. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है ये 4 क्वेश्चंस. तो इसमें भी आपको x की वैल्यू डायरेक्ट दी है, तो वैसे आपको सॉल्व करना है. सो फर्स्ट वी राइट गिवन n इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी p 0.2. सो q फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस p, दैट मीन्स 1 माइनस 0.2 0.8. x डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5. x follows binomial, parameter np and formula of p of x equal to x, ncx p raised to x q raised to n minus x. अब क्वेश्चंस वन बाय वन. पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0. अब x इक्वल टू 0 के लिए हमने फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो देखो 5c0 0.2 रेस्ट टू 0 0.8 रेस्ट टू 5 माइनस 1. तो ये 5 है n की वैल्यू, ये p q और ये x लिया हमने. ठीक है, तो 5c0 1 आता है, ये पता है किसी भी नंबर का रेस्ट टू 0 1 आएगा, और 0.8 रेस्ट टू 5 माइनस 0 दैट मीन्स 0.8 रेस्ट टू 5. तो उसे एज इट इज़ रखोगे तो भी चलेगा. नाउ द सेकेंड, p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1. सेकेंड क्वेश्चन है. अब लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 है. 1 से लेस कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 और 1. दोनों जगह पे फॉर्मूला यूज़ करोगे तो हमें मिल जाएगा 5c0 ब्रैकेट रेस्ट टू 0 0.8 रेस्ट टू 5 माइनस 0 प्लस 5c1 0.2 रेस्ट टू 1 0.8 रेस्ट टू 5 माइनस 1. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 रेस्ट टू 5 मिलेगा. इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 मिलेगा, 0.2 0.8 रेस्ट टू 4. अब दोनों टर्म में प्लस साइन यहाँ पे, मतलब ये दो टर्म्स है, दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 0.8 रेस्ट टू समथिंग ये कॉमन है. तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 0.8 रेस्ट टू 4 को आप कॉमन निकाल सकते हो. तो मैंने 4 को कॉमन निकाला, 0.8 रेस्ट टू 4 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचा 0.8 और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1.0 मिल गया. दोनों की एडिशन करोगे तो 1.8 इंटू 0.8 रेस्ट टू 4, ये हो गया सेकेंड का आंसर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो x ग्रेटर देन 1. अब x ग्रेटर देन 1 मतलब कौन कौन से प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे आएंगे, देखो तो x ग्रेटर देन 1 मतलब x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 5. मतलब 4 प्रोबेबिलिटीज़ आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है. 4 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की बजाय अगर हम ऐसा करेंगे उल्टा, देखो क्या किया मैंने, x ग्रेटर देन 1 उसके अपोजिट है x लेस देन और इक्वल टू 1. तो वो टर्म अगर 1 में से माइनस करते हैं, मतलब क्या करना है, हमें पता है कि सभी प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन 1 होती है. तो अगर हम 0 से लेके 5 तक, क्योंकि यहाँ पे 5 ट्रायल्स है, तो 0 से लेके 5 तक विच इज़ इक्वल टू 1 होता है. तो अगर हम बाकी टर्म्स उसमें से माइनस करेंगे, अब इसमें से क्या है, देखो 2 है 3 है 4 है 5 है, तो मिसिंग क्या है 0 और 1. तो अगर हम 1 में से p ऑफ x इक्वल टू 0 एंड p ऑफ x इक्वल टू 1 ये माइनस करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा जो इसका है. क्योंकि हमें क्या पता है, देखो हमें इतना पता है कि एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ विच इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ पे कितने ट्रायल्स है, 5 ट्रायल्स है. तो देखो इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन 1 रहेगी. तो अगर मुझे ये 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है तो इसके बजाय मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को उधर शिफ्ट करो. तो ये क्या बन जाएगा, p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस p0 माइनस p1. मतलब ये 4 टर्म फाइंड आउट करने के बजाय अगर मैं ये 2 ही टर्म फाइंड आउट करती हूँ और वो 1 में से माइनस करती हूँ तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही रहेंगे. तो सेम वे यहाँ पे 4 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बजाय 2 ही फाइंड आउट करेंगे और वो 1 से माइनस करेंगे. सो हियर वी राइट
पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो उसका उल्टा आएगा यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब पी ऑफ 0 एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1, ये 1 में से माइनस करना है। अब इसे सॉल्व करो तो हमें पता है n है 5c0 0.1 रेस टू 0, 0.8 रेस टू 5 माइनस 0 प्लस 5c1 सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे 5c1 0.2 रेस टू 1 एंड 0.8 रेस टू 5 माइनस 1। अब ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे देखो यही टर्म्स है ना, तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, तो ये टर्म्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलेगा। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस क्या मिला आंसर 0.8 रेस टू 4 एंड 1.8, ठीक है। तो ये मिल गया हमें थर्ड का आंसर। वैसे ही फोर्थ में क्या पूछा है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर कहाँ तक आएगा, मतलब 1 आएगा, देखो 1 से ग्रेटर मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, मतलब ये सभी प्रोबेबिलिटीज आएंगी। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, पी ऑफ 0 को उधर शिफ्ट करो तो एक ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, ठीक है। क्या मिला आंसर 0.8 रेस टू 5, तो बस उतना ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो 1 माइनस 0.8 रेस टू 5, तो ये मिल गया उसका आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 6 10 balls are marked with digit 0 to 9. If 4 balls are selected with replacement, what is the probability that none is marked 0? ठीक है, तो इसमें क्या दिया है देखो, 10 बॉल्स कंसिडर किए हैं जिसके ऊपर मार्किंग है 0 to 9, और उसमें से 4 बॉल हमें सिलेक्ट करना है विथ रिप्लेसमेंट और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, नन इज मार्क्स 0। सो सी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10, 0 से लेके 9 तक, तो यहाँ पे 4 बॉल्स सिलेक्ट करना है, सो n इक्वल टू 4, x डिनोट द नंबर ऑफ बॉल्स दैट मार्क विथ डिजिट 0, तो ऐसा नंबर ऑफ बॉल्स है जिसपे 0 आएगा। तो p उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो टोटल 10 बॉल्स है, 10 में से एक ही बॉल ऐसा होगा जिसके ऊपर 0 आएगा, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 मिलेगी, तो q हमें मिलेगा 9/10। x follows binomial distribution, so write down its formula. Now none is, क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क 0, तो एक भी बॉल के ऊपर जो हमें 4 सिलेक्ट करने हैं उसमें से एक भी 0 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू 0 आएगा, 4n है तो 4c0 ब्रैकेट रेस टू 0 रेस टू 4 माइनस 1, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, 4 माइनस 0 दैट मीन्स 4 आएगा, तो 9 रेस टू 4, 10 रेस टू 4, ये है उसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप कंप्लीट करो एग्जाम्पल्स 1 से लेके 6 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, थैंक यू।